हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, ओ अच्छा इस चीज़ का सोनेट कहते हैं या इस चीज़ को ओट कहते हैं, तो आप उस चीज़ को इंग्लिश में डिफाइन कर लेंगे, खुद ही आप उसका डिफिनेशन आप ऑटोमेटिक बना लोगे। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आता है सोनेट। ठीक है, सोनेट आता है, तो चलिए देख लेते हैं सोनेट। तो देखिए सोनेट क्या है, तो ये कई एग्ज़ाम में मतलब कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पूछे जाते हैं। बीए में भी आपको पढ़ने को आता है चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना होगा, डिफिनेशन लिखनी होगी या आपको ऑप्शनल आएगा, टिक करना होगा, चाहे जिस भी तरह का आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि सोनेट क्या है। तो देखिए, अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स, इट यूजुअली हैज़ अ स्पेशल रिदम एंड द लास्ट वर्ड्स ऑफ सम लाइन्स राइम। तो देखिए, सिंपल आपके डेफिनेशन लेके आई हूँ, आपको समझ आ गया होगा पढ़ के ही। ये देखिए कि जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स की एक छोटी सी पोएम होती है। तो एक क्वेश्चन कि कितने लाइन का होता है सोनेट, तो देखिए 14 लाइन्स का होता है। ठीक है, और इससे एक खास तरह की जो है लय निकलता है। ठीक है, इससे एक खास तरह की लय निकलती है और इसके लाइन के जो कुछ लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, उनकी राइम्स बनती है। राइम्स का मतलब जैसे कि आपको रिंग विंग मैच कर रही है ना, राइम कर रही है, वर्ड्स हल्का मैच जैसी लग रही है, इसे ये राइम कहते हैं। जैसे राइमिंग वर्ड्स में आपने पढ़े होंगे, जो लास्ट के वर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे ऐसे करके 14 लाइन की पोएम हो गई। ठीक है, तो जो इसकी लास्ट की लाइनें हो गई ना, 4 लाइनें मान लो बटी होगी, तो इसकी ये फर्स्ट लाइन और इसकी ये यहाँ की लाइन आपको मतलब कि यहाँ और यहाँ वाली मैच मिलेंगी आपको। इस तरह से मैच लाइन आपको इसमें लास्ट में क्या होगा कि राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको सोनेट तो समझ में आ गया कि 14 लाइन्स की पोएम होती है जो कि एक खास लय में होती है और कुछ लाइन इसके आखिर में है जो राइम करती हैं। ठीक है, मैच करती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ओड पे। ओड क्या है, तो देखिए, अ फॉर्मल पोएम दैट प्रेजेस समवन और समथिंग और इज़ रिटन टू रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट। देखिए, ये जो है ना, एक ख़ास तरह की, एक स्पेशल तरह की पोएम होती है। ठीक है, जो अक्सर किसी व्यक्ति या चीज़ की तारीफ़, जो अक्सर आप किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए या किसी खास इवेंट को, किसी खास घटना को याद करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में है, समझ आ रहा होगा। देखिए एपिक क्या है, देखिए एपिक क्या है, तो English, a very long story poem about the amazing adventures of a hero. These stories are often important for a culture or country. महाकाव्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, उसे ही बस यहाँ एपिक कहा जा रहा है। तो एपिक में क्या होता है, एक महान जैसे कि पुरुष की बात की जाती है उसमें, वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक एडवेंचरस ऑफ अ हीरो, अमेजिंग एडवेंचर होते हैं हीरोज़ के, जिस उसकी व्याख्या की हुई होती है। तो ये एक बहुत लंबी वाली कहानी होती है, एक लंबी कहानी वाली कविता होती है। इसमें ना किसी हीरो के बड़े बड़े और अद्भुत कारनामों के बारे में बताया जाता है। ये कहानियाँ अक्सर किसी सांस्कृतिक या पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिक। अब आ जाते हैं हम बैलेट पे। आई होप आपको क्लास समझ आ रही होगी। ठीक है, बस इसी तरह आपको आगे भी समझ आती रहेगी। देखिए बैलेट क्या है, तो अ स्टोरी टेलिंग पोएम दैट कैन ऑफ्टन बी संग, इट यूजुअली हैज़ शॉर्ट स्टेंजाज। स्टेंजा किसे कहते हैं, तो स्टेंजा देखिए बच्चों, समझिएगा कि ग्रुप्स ऑफ लाइन्स, जो लाइन्स के ग्रुप होते हैं ना, उन्हें हम स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, मैम कहती है ना, आप ये वाला स्टेंजा पढ़ो, आप वो वाला स्टेंजा पढ़ो, आप सेकेंड आप थर्ड स्टेंजा पढ़ो, तो जो ग्रुप होते हैं ना लाइन्स की, उन्हें कहते हैं। ठीक है, एंड स्टडी राइमिंग पैटर्न। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो देखिए ये एक कहानी वाली कविता होती है। ठीक है, जिसे अक्सर गाया जाता है, संग किया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर छोटे छोटे छंद क्या होता है, तो लाइन के समूह, जिन्हें हमें स्टेंजा कह रहे हैं। ठीक है, समूहों में होती है और इसमें एक लगातार मिलती जुलती छंद योजना होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लिरिक पे। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं लिरिक क्या होता है। तो देखिए
a kind of poem that shows the poet's feeling and emotions. It often sounds like a song. यह कविता की एक बड़ी श्रेणी होती है जो कविता की व्यक्तिगत भावनाओं और एहसासों को व्यक्त करने पर केंद्रित होती है। इसमें अक्सर एक गीत जैसा गुण होता है जो यानी यह गाने जैसी लगती है। नेक्स्ट है मोनोलॉग। A long speech given by only one character in a play or poem. It usually shows what that character is thinking or feeling. यह किसी नाटक या कविता में केवल एक ही किरदार का लंबा भाषण होता है, स्पीच होता है। इस भाषण में वह किरदार मीन्स एक्टर अक्सर अपने मन के विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है। Next and last, allegory. A short story, poem or picture that has a hidden meaning, usually about a moral lesson or political idea. यह एक ऐसी कहानी, कविता या चित्र होता है जिसका एक छिपा हुआ गहरा अर्थ होता है। ये छिपा हुआ अर्थ आमतौर पर कोई नैतिक सीख या कोई राजनीतिक विचार हो सकता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह पढ़ाई की ईजी वे में चीज़ें मिलती रहेंगी और आप पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।